नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु 365 में। रोजाना की तरह आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के राजपूत राजवंश के बारे में। तो आज का टॉपिक है कछवाहा वंश, आमेर और जयपुर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वंश का उद्गम देखें तो ये स्वयं को भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। सूर्यमल मिशन के अनुसार कुरम नामक रघुवंशी शासक से संबंध के कारण कुरम वंशीय कहलाए, जो बाद में कछवाहा हो गए। डॉक्टर ओझा का कहना है कि इनका मूल पुरुष ही कछवाहा था, जिससे यह नाम पड़ा। राज्य स्थापना एवं प्रारंभिक संघर्ष देखें तो राजस्थान के ढूढ़ाड़ प्रदेश में राज्य स्थापित करने हेतु मीणों और बड़गुजरों से इन्हें संघर्ष करना पड़ा था। दुल्हा राय ने 1137 ईस्वी में बड़गुजरों को परास्त कर ढूढ़ाड़ में नए राज्य की नींव रखी। दुल्हा राय ने ही जमवा रामगढ़ में मीणों को हराकर उसे अपनी राजधानी बनाया। अब इनकी ऐतिहासिक राजधानियां थी, वह देखें राजधानियां कौन कौन सी थी। पहले तो सबसे पहले राजधानी थी इनकी दौसा, दूसरी राजधानी जमवा रामगढ़, और आमेर की बात करें तो 1207 विक्रम संवत में काकिल देव द्वारा मीणों को हराकर बनाई गई तीसरी राजधानी थी इनकी है। उसके बाद जयपुर की बात करें तो कछवाहों की यह चौथी राजधानी थी। इनकी प्रारंभिक संबद्धता देखते हैं, यानी ये पहले किससे जुड़े हुए थे। तो प्रारंभ में ये चौहानों के सामंत थे। काकिल देव ने यादवों से मेड़ व विराट क्षेत्र जीते थे इनसे। अब वंश व शाखाओं की बात करें तो इसी वंश के नरु से नरुका शाखा निकली थी, और शेखा से शेखावत शाखा का उद्भव हुआ, और शेखा द्वारा स्थापित क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है। स्थापत्य योगदान देखिए इनका तो शासक राजदेव ने आमेर में प्रसिद्ध कदमी महलों का निर्माण करवाया था। इन महलों में स्थित छतरी में कछवाहा शासकों का राजतिलक होता था। जो कदमी महल बनाया था, इन महलों की जो छतरी थी उनमें कछवाहा शासकों का राजतिलक होता था। प्रमुख कछवाहा शासक और उनका शासन देखे तो सबसे पहले है पंचवन देव। इस वंश के एक शक्तिशाली शासक थे ये। इनके उत्तराधिकारी क्रम थे ख्यातों के अनुसार। पंचवन देव के बाद में मल्ल्या सिंह, फिर बिज्जल देव, फिर राजदेव, फिर किलहन, कुंतल, जूनसी, उदयकरण, नरसिंह, बनवीर, उद्रण और चंद्रसेन शासक हुए थे। उसके बाद आते हैं पृथ्वीराज। इनकी मृत्यु हुई थी 1527 ईस्वी में। 1527 में खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की ओर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद आते हैं पूरणमल, 1527 से लेकर 1534 ईस्वी। ये पृथ्वीराज के छोटे भाई थे, और इनके माता बीकानेर के राव लूणकरण की पुत्री बालाबाई ने इन्हें गद्दी पर बिठाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। उसके बाद आते हैं भीमदेव, 1534 से लेकर 1537 ईस्वी। ये पृथ्वीराज के बड़े पुत्र थे। पूरणमल की शिखरगढ़ के युद्ध में मृत्यु के बाद इन्होंने आमेर की गद्दी संभाली थी। उसके बाद आते हैं रतन सिंह, 1537 से लेकर 1548 ईस्वी। यह एक कमजोर शासक सिद्ध हुए थे। इनके शासन का अधिकांश कार्य तेजसी राय मलोथ देखते थे। इन्होंने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। इनके चाचा सांगा ने सांगानेर बसाया और आमेर लेने का असफल प्रयास किया। इनके छोटे भाई आस्करण ने जहर देकर इनकी हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गए, परंतु अल्पकाल में ही भारमल ने उन्हें पदच्युत कर दिया। उसके बाद आते हैं भारमल, 1548 से लेकर 1574 ईस्वी। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाले पहले राजपूत शासक थे ये। पहले राजपूत शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। दिसंबर 1556 ईस्वी में मजनू खां ने अकबर और भारमल के बीच मित्रता करवाई थी।
जनवरी 1562 में अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान सांबर में 1562 में इन्होंने अपनी पुत्री हरकूबाई शाहीबाई या मानमती का विवाह अकबर के साथ कर दिया था। जहांगीर इसी हरकूबाई के पुत्र थे। इस प्रकार यह मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत शासक था। 20 जनवरी 1562 को सांबर में ही इन्होंने अपने पुत्र भगवान दास और पौत्र मान सिंह सहित अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। उसके बाद अकबर ने भारमल को 5000 का मनसब, अमीर उल उमरा और राजा की उपाधि प्रदान की थी। उसके बाद आते हैं भगवंत दास 1574 से लेकर 1589 ईस्वी। भारमल की मृत्यु के बाद अकबर ने इन्हें टिक्का भिजवाया तथा 5000 का मनसब एवं अमीर उल उमरा की पदवी दी। कुंवर और शासक दोनों रूपों में ये मुगल सेवा में रहे थे। भगवत दास जब पहले कुंवर थे यानी राजकुमार थे तब, और जब शासक बने थे तब ये दोनों रूपों में मुगल सेवा में रहे थे। 1585 ईस्वी में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ इन्होंने किया था। खुसरो मानबाई से उत्पन्न जहांगीर के पुत्र थे। मानबाई ने 1604 ईस्वी में खुसरो के पितृद्रोही व्यवहार से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी। 1583 से लेकर 1589 ईस्वी तक पंजाब के सूबेदार के रूप में इन्होंने कार्य किया था और 1589 ईस्वी में लाहौर में इनका निधन हो गया था। उसके बाद आते हैं मान सिंह। मान सिंह का कार्यकाल 1589 से लेकर 1614 ईस्वी। 1562 ईस्वी में ही मुगल सेवा में ये सम्मिलित हुए थे। अकबर एवं जहांगीर दो मुगल सम्राटों की इन्होंने सेवा की थी। अकबर के रणथंभौर अभियान जो 1569 ईस्वी में हुआ था, सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार करने में इनकी भूमिका निभाई थी। इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। गुजरात अभियान के दौरान 1573 ईस्वी में महाराणा प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर गए थे। ये 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध का इन्होंने नेतृत्व किया था। अकबर के नवरत्नों, ये नवरत्न लिखा है, नवरत्नों में सम्मिलित थे ये। अकबर ने इन्हें फरजंद यानी बेटे की उपाधि व 7000 का मनसब दिया था। काबुल, बंगाल, बिहार आदि के सूबेदार के रूप में इन्होंने कार्य किया था। काबुल में रोशनाइयों के विद्रोह का इन्होंने दमन किया था। 1592 ईस्वी में उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था। बिहार में मानपुर और बंगाल में अकबरपुर राजमहल की इन्होंने स्थापना की थी और रोहतासगढ़ बिहार में सुंदर महलों का निर्माण करवाया था। बंगाल के शासक केदारनाथ को परास्त कर बंगाल से शिला देवी की मूर्ति लाकर इसे आमेर में प्रतिष्ठित किया था। इस मंदिर की मूर्ति मान सिंह चित्तौड़ के मीरा मंदिर से लाए थे। मान सिंह के पुत्र जगत सिंह की बंगाल अभियान के दौरान मृत्यु होने पर उसकी माता कंकावती ने जगत सिंह की स्मृति में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था और इस मंदिर की मूर्ति मान सिंह चित्तौड़ के मीरा मंदिर से लाए थे। कौन सा मंदिर में स्थापित की थी? जगत शिरोमणि मंदिर में। एक लाइन रहेगी थी पहले, जगत शिरोमणि। मान सिंह के पुत्र थे जगत सिंह। उसकी मृत्यु होने पर उनकी जगत सिंह की माता ने कंकावती ने एक मंदिर बनवाया था, जगत शिरोमणि मंदिर, और इसकी जो मूर्ति थी वह मान सिंह चित्तौड़ के मीरा मंदिर से लेकर आए थे। 1607 ईस्वी तक बंगाल के ये सूबेदार रहे थे। 1597 ईस्वी में
अजमेर में नियुक्त हुए, पर बंगाल में विद्रोहियों के शक्तिशाली होने पर 1601 ईस्वी में पुनः बंगाल भेजे गए। मार्च 1605 ईस्वी में अकबर के बीमार होने पर आगरा आए और जहांगीर के राज्याभिषेक के बाद पुनः बंगाल चले गए। 1607 ईस्वी में जहांगीर ने इन्हें दक्षिण में नियुक्त किया और संत दादू दयाल का मान सिंह के दरबार में आना जाना था। मान सिंह की मृत्यु 6 जुलाई 1614 ईस्वी को इलीचपुर में हुई थी। इनकी छतरी हाड़ीपुर आमेर में स्थित है। मान सिंह के बाद भाव सिंह जो शासक बने थे 1614 से लेकर 1620 ईस्वी तक, यह मान सिंह के बाद आमेर के शासक बने थे। इसके बाद देखते हैं मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से लेकर 1667 ईस्वी तक। 10 वर्ष की आयु में 1621 में आमेर के शासक बने थे। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन 3 मुगल सम्राटों की इन्होंने सेवा की थी। जहांगीर ने इन्हें 3000 जात व 1500 सवारों का मनसब दिया था। 1623 ईस्वी में मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण में अद्भुत साहस का प्रदर्शन किया था इन्होंने। शाहजहां ने इन्हें 4000 का मनसब दिया था। 1629 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी सीमांत में उज्बेकों व 1630 ईस्वी में खाने जहां लोदी के विद्रोहों का इन्होंने दमन किया था। 1636 ईस्वी में शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा को दबाने दक्षिण गए थे। इनकी वीरता से प्रसन्न होकर शाहजहां ने मनसब 5000 कर दिया था इनका। 1637 ईस्वी में मिर्जा राजा की पदवी देकर शुजा के साथ कंधार भेजा गया। 1647 ईस्वी में मध्य एशिया अभियान में तथा 1651 ईस्वी में कंधार अभियान में अगरबाग में रहकर मुगल सेना का संचालन किया था और इसके बाद इन्हें काबुल की सूबेदारी मिली थी। उसके बाद आता है इनके उत्तराधिकारी युद्ध के समय शुजा के विरुद्ध भेजे गए थे। बहादुरपुर के युद्ध 1658 ईस्वी में शुजा को पराजित कर मनसब बढ़ाकर इनका 6000 जात व सवार हो गया था। उत्तराधिकारी युद्ध के अंत में औरंगजेब का इन्होंने पक्ष लिया था। 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने इनका मनसब बढ़ाकर 7000 जात व 7000 सवार कर दिया था। औरंगजेब ने इनकी सैनिक योग्यता और कूटनीति से प्रभावित होकर दक्षिण में मराठों के विरुद्ध उन्हें भेजा था। दक्षिण में अपनी कूटनीति से शिवाजी को अकेला किया और पुरंदर को जीतने में सफल रहे। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी शिवाजी और जय सिंह के मध्य हुई थी। इसमें शिवाजी ने मुगल अधीनता स्वीकार की। 23 किले मुगलों को सुपुर्द किए। शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 की मनसबदारी दी गई। यह संधि जय सिंह की दूरदर्शिता एवं शक्ति की पराकाष्ठा थी। बीजापुर अभियान में सफलता न मिलने पर सम्राट ने उन पर अविश्वास किया था, यानी उन पर विश्वास नहीं किया था। मृत्यु की बात करें तो 2 जुलाई 1667 ईस्वी को दक्षिण से लौटते समय बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। जदुनाथ सरकार कहते हैं कि जय सिंह की मृत्यु एलिजाबेथ के दरबार के सदस्य वॉल सिंगम की भांति हुई, जिसने अपना बलिदान ऐसे स्वामी के लिए किया जो काम लेने में कठोर और मूल्यांकन में कृतघ्न था। उसका मिर्जा राजा जय सिंह अपने समय के वीर, साहसी, दूरदर्शी एवं कूटनीतिज्ञ शासक थे। आमेर के महल, जयगढ़ का किला और औरंगाबाद में जय सिंहपुरा उनके वास्तुकला प्रेम को दर्शाते हैं। ये अनेक भाषाओं के ज्ञाता विद्वानों का सम्मान करने वाले थे। प्रसिद्ध कवि बिहारी के आश्रयदाता थे ये।
और बिहारी के एक एक दोहे पर एक एक स्वर्ण मुद्रा प्रदान करते थे। मिर्जा राजा जय सिंह के उत्तराधिकारी थे राम सिंह 1667 से लेकर 1689 ईस्वी, और उसके बाद बिशन सिंह 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक। ये आज तय कंप्लीट करेंगे, कल देखेंगे सवाई जय सिंह के बारे में। सवाई जय सिंह, तो अब इसके थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कछवाहा वंश के शासक अपनी उत्पत्ति भगवान राम के किस पुत्र से मानते हैं? तो इसका आंसर है कुश से मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर है दौसा। दौसा पहली थी, उसके बाद में जमुआ रामगढ़ दूसरी, आमेर तीसरी और जयपुर चौथी थी। किस कछवाहा शासक ने 1137 ईस्वी में बड़गुजरों को परास्त कर ढूढ़ाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया था? तो इसका आंसर है दुल्हा राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कछवाहा शासक राजदेव ने आमेर में किस प्रसिद्ध महल का निर्माण करवाया था जहां राजतिलक होता है? तो इसका आंसर है कदमी महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक कौन था? तो इसका आंसर है भारमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारमल ने अपनी किस पुत्री का विवाह अकबर के साथ 1562 ईस्वी में सांभर में किया था? तो इसका आंसर है हरकूबाई, शाहीबाई या मानमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध 1576 ईस्वी में मुगल सेना का नेतृत्व किस कछवाहा शासक ने किया था? तो इसका आंसर है मान सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किस कछवाहा शासक को फर्जंद बेटे की उपाधि दी थी और 7000 का मनसब दिया था? तो इसका आंसर है मान सिंह को। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मिर्जा राजा जय सिंह ने कितने मुगल सम्राटों की सेवा की थी? तो इसका आंसर है 3। लास्ट क्वेश्चन है, शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य 1665 ईस्वी में कौन सी प्रसिद्ध संधि हुई थी? तो इसका आंसर है पुरंदर की संधि। तो आज के लिए बस इतने साथियों, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई डाउट हो, कोई कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हो और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।